खेत से चलकर किसानों की लड़ाई पहले सड़कों पर आई और अब रेल ट्रैक पर। किसानों ने साफ कर दिया है कि जब तक 3 अध्यादेश को वापस नहीं लिया जाता तब तक लड़ाई यूं ही चलती रहेगी। मैं आपको नज़ारा दिखाता हूं कि इन ट्रैक का आप देख सकते हैं कि दोनों ट्रैक जो है इस वक्त किसानों ने अपने कब्जे में लिए हैं और जहां तक नज़र दौड़ाई जाए किसान यहां पर एकजुट हुए हैं। और ये नज़ारा केवल यही नहीं बल्कि सड़क पर भी आज देखने को मिल रहा है। ऐसे में हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के सचिव हरपाल मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि इनकी जो रणनीति है वो क्या रहेगी। हरपाल जी, पहले सड़क पर थे, आज ट्रैक पर हैं, तो ये लड़ाई कब तक चलेगी, क्या आपकी आगे की रणनीति है? पहले सड़क पर थे, अब ट्रैक पर हैं। आने वाला समय शायद सरकार सीधी सीधी गोलियां हम लोगों को मारे, लेकिन तब भी किसान मजदूर सारा वर्ग तब भी पीछे हटने वाला नहीं है, क्योंकि ये तीनों काले कानून जन विरोधी हैं। और अब तो हमारे साथ युवा जो हमारे बच्चे हैं, किसान का जो बच्चा है, अब तो वो भी हमारे साथ उठ खड़ा हुआ है, क्योंकि आज उसे लग रहा है कि हमारी जो माता है, जो धरती माता, जो हमारी ज़मीन है, वो ये बीजेपी सरकार, ये मोदी सरकार इसको सीधा सीधा अंडानी अंबानी को देना चाह रही है, जो किसी भी कीमत पर हम सभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये देखने को मिला था कि जब किसान सड़क पर आए थे तो उससे पहले एक नारा दिया था कि झंडे में डंडा मजबूत होगा, तो क्या सरकार से सीधी आर पार की लड़ाई के लड़ने के लिए अब किसान तैयार है? देखिए, सीधी आर पार की लड़ाई तो हम नहीं लड़ रहे हैं। झंडे में डंडा इसलिए बोल रहा था क्योंकि पीपली में 10 तारीख को जो निहत्थे किसानों पर जो वहाँ पर डंडा मारा गया था, जो वर्दी में नहीं थे, क्योंकि हमें शायद डर था कि शायद वो बीजेपी के गुंडे हों, उनके लिए हमने ये मजबूत डंडा ले आए हैं। अब अगर कोई भी किसान पे डंडा मारेगा बिना वर्दी वाला, उसके लिए तो ये डंडा तैयार है, लेकिन वर्दी वाले को ये सरकार चाहे गोली मरवा ले, हम डंडा नहीं उठाएंगे। हम शांतिपूर्ण तरीके से अपना ऐसे ही प्रदर्शन करेंगे। ये डंडा उनके लिए है जिन्होंने हड्डियाँ तोड़ी हैं, वहाँ पर जो कह तो रहे हैं कि हम पुलिस वाले, लेकिन जो वर्दी में नहीं थे, ये उनके लिए है डंडा। अब उनको देखेंगे अपने तरीके से। ऐसे आगे की जो रणनीति है वो किस प्रकार रहेगी, क्योंकि सड़क भी जाम होगी, अब रेलवे ट्रैक भी जाम हो गया, आगे की रणनीति जो है वो क्या रहेगी? आगे की रणनीति के लिए 27 तारीख को हमारे प्रधान जी सरदार गुरनाम सिंह सभी संगठनों से मीटिंग करने जा रहे हैं। उसके बाद ही अगली रणनीति जो भी होगी, लेकिन मैं सरकार से कहना चाहूँगा आगे की जो रणनीति बनेगी वो बहुत ही भयानक होगी। उसमें शायद सरकार को गोलियां मारनी पड़े किसानों पे, क्योंकि गोली से कम अब रुकने वाला नहीं है। क्योंकि अब ये किसान का बेटा जाग चुका है। पहले तो किसान अकेला खड़ा होता, लेकिन अब उसका बेटा जो उसके साथ है, जिसको लग रहा था कि मेरे बापू की ज़मीन मेरे पास आ जाएगी, अब उसको लग गया कि ये सरकार के जो ये खेल खेल रही है, जो अध्यादेश लेके आई है कि मेरे पास ज़मीन नहीं आएगी। आज किसान का बेटा, ये युवा जो खड़े हैं, आज वो उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। कोई भी कुर्बानी जो भी सरकार मांगे वो कुर्बानी देने के लिए किसान वर्ग तैयार है। ले ले कुर्बानियाँ कितनी मोदी जी। जाहिर सी बात है कि किसान आर पार की लड़ाई के मूड में है और किसान इस वक्त पूरी तरह से सरकार के खिलाफ आकर इस ट्रैक पर इकट्ठा हुआ है। हालांकि आज केवल ट्रैक ही नहीं बल्कि सड़क भी जाम है। यमुनानगर की बात करें तो इस वक्त जहां हम खड़े हैं ये वो रेलवे ट्रैक है जो अंबाला चंडीगढ़ से यूपी की तरफ जाने वाली जो ट्रेनें हैं वो इस रास्ते से गुजरती हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किसान यूनियन की तरफ से बाइक जो लाकर यहाँ खड़ी कर दी गई है और पूरा ट्रैक किसानों ने अपने अधीन कर रखा है। तो ऐसे में इस बात की तो साफ है कि किसान कहीं ना कहीं इस वक्त आर पार की लड़ाई के मूड में है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि किसानों ने सड़क जाम की, ट्रैक जाम किया, लेकिन सरकार क्या इस 3 अध्यादेश को, जिसे किसान काला कानून कह रहे हैं, उसे वापस लेती है या फिर से एक बार किसानों को आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए कोई और रणनीति तैयार करनी होगी। तिलक भारद्वाज, न्यूज़ 24, यमुनानगर।